त्रिभुजों की रचना का द्वितीय कालखंड हम आज देखेंगे। इसमें तीनों प्रकार के उदाहरण जो है वो समाहित किया गया है। त्रिभुज की रचना के लिए तीन कंडीशन बनती है, या तो तीनों भुजा का मान दिया रहे, या दो भुजा के साथ एक कोण दिया रहे, या दो कोण के साथ एक भुजा का मान दिया रहे। तो ये तीन कंडीशन में हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। इसमें तीनों प्रकार का उदाहरण है। चलिए पहला नंबर देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जब पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर तथा आर पी बराबर 5.5 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर तीनों भुजा का माप दे दिया है। अब किसी भी भुजा को एक रेखाखंड माप मानकर स्टार्ट में अब वहां से हम रचना करना प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार से त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। पी क्यू आर, तो क्यू आर को हम ले लेते हैं, एक आधार के रूप में ले लेते हैं। क्यू आर का मान है 3 सेंटीमीटर। ये देखिए ये क्यू आर है, इसका जो है वो 3 सेंटीमीटर है क्यू आर। और यहाँ पर जो पी क्यू दिया है ना, शीर्ष जो पी कहाँ पर है, ये बनाने से, आकृति बनाने से भी स्पष्ट हो जाती है। शीर्ष जो पी है वो ऊपर की ओर है। तो पी क्यू और पी आर का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है। देखिए यहाँ लिखा है पी क्यू 4 सेंटीमीटर, और ये भी देख लेते हैं पी आर कितने हैं, जिसे को आर पी लिखा है वही पी आर है ना, पी आर या आर पी कहें। तो ये 5.5 है, तो ये बड़ी भुजा है। एक है 4 का है और एक 5 का है, 5.5 का है। तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये बड़ी भुजा बना देते हैं 5.5 का आर पी, और जो पी क्यू का मान है वो 4 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम इसको 4 सेंटीमीटर का बना देते हैं। ये हो गया पी क्यू आर, है ना। ये कच्चा चित्र है, एक आधार है, इसी के आधार पर हम रचना करेंगे। सर्वप्रथम हम आधार को लेते हैं, आधार बनाते हैं, है ना। रेखाखंड जो क्यू आर है उसको सबसे पहले लेंगे। तो देख लेते हैं क्यू आर का डिस्टेंस कितना है। क्यू आर का जो माप है वह है 3 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम हम स्केल की सहायता से क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। ये जो रेखाखंड है इसको पहले खींचना है, तो इससे स्पष्ट है हमको ऊपर भी जगह बना के रखना है, बाएं दाएं भी जगह बना के रखना है। ठीक है, तो क्यू आर का जो माप दिया है वो है 3 सेंटीमीटर है। आप स्केल निकालिए, आप लोग भी साथ साथ करते जाइए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर खींच लीजिए। ये देखिए 3 सेंटीमीटर का एक माप लिया हूं मैं, और ये है क्यू आर, है। थोड़ा दूर हटा के आप लिखेंगे ताकि हम चाप खींचे यहाँ से, है ना, शीर्ष से, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिंदु से हम चाप खींचते हैं तो देखिए क्यू आर का जो माप है वो कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, है ना। रचना के पद का पहला स्टेप क्या हो जाएगा, रचना के पद, है ना, ये भी साथ साथ आप करते जाइए। इसका पहला जो पद है क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। जब तीनों भुजा का माप दिया गया हो तो किसी भी भुजा को आप आधार बनाकर इसमें रचना कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। चलिए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं रचना के पद का। अब देखिए जब अब हम आधार बना लेते हैं तो हमारा ध्यान रहता है, यदि कोण दिया है तो कोण को पहले बनाते हैं। क्योंकि यहाँ दोनों भुजा का माप दिया है, इसलिए हम बारी बारी से दोनों बिंदुओं से, क्योंकि ऊपर के जो शीर्ष है ना, मतलब वो तीसरी जो शीर्ष है, दो शीर्ष तो है हमारे पास, तीसरी शीर्ष जो है कब मिलेगा, जब दो चाप जो है कटान होगा एक दूसरे पर, है ना, काटेगा। कटान बिंदु जो प्राप्त होगा वो जो है शीर्ष क्या होगा, पी होगा। इसलिए हम ये देखते हैं ऊपर में तो पी है, तो पी से क्यू का डिस्टेंस और पी से आर का डिस्टेंस क्या है, तो पी से क्यू का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या मापकर प्रकार की सहायता से चाप काटते हैं, है ना। आप स्केल को ले लो, प्रकार ले लो, और इस प्रकार से फैलाओ इसको कि कितना सेंटीमीटर त्रिज्या बन जाए, 4, है ना। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का फैला लीजिए। ये देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है ना।
और आप ये जो शीर्ष है बिंदु है इसको थोड़ा डार्क कर लेना ताकि हम प्रकार के नोक को रखें तो इसमें कोई दिक्कत ना हो, है ना। अलग अलग जगह जो है नहीं रखना है, एक निश्चित बिंदु पर रखना है। देखिए बिंदु Q से हम ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं। चाप इस प्रकार काटिए कि वो R के तरफ भी वो कवर होना चाहिए, है ना। जब चाप काटते हैं तो थोड़ा बड़ा सा आप चाप बना लीजिए, बाद में इसको आप मिटा सकते हैं। चलिए अगला। अब देखिए Q से हम P की ओर तो चाप काटे हैं, अब R से P या PR का मान दिया है हमारे पास। ये देखिए RP है 5.5 सेंटीमीटर। अब हम पुनः प्रकार को स्केल की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर का फैलाते हैं। ये 5.5 सेंटीमीटर है। ये देखिए यहाँ पर चाप कट रहा है, ये देखिए चाप और बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पुनः हम 4.4 का जो चाप है, ये देखिए ये वाला जो चाप है ये इसमें रखते हैं ये, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये देखिए ये बढ़ा दिए। अब जो एक्स्ट्रा चाप है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है तो उसको आप मिटा दीजिए। कटान बिंदु प्राप्त हो चुका है। जहां पर कटान बिंदु दो चाप जहां पर काटते हैं वो तीसरे जो शीर्ष है ना, Q और R तो है, कौन सा शीर्ष है, P है ना, वो P बिंदु प्राप्त होता है। अब बिंदु P को Q और R से मिलाते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा स्टेप हम लोग किए वो क्या है, कौन सा स्टेप है, बिंदु Q से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप एवं अलग अलग पॉइंट दे देते हैं और चाप काटते हैं। ठीक है, तीसरा है बिंदु R से 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। कटान बिंदु क्या प्राप्त होता है, P, है ना। कटान बिंदु P प्राप्त होता है। अब तीसरा स्टेप इसका, है ना, यहां तक तो दिखाई दे ही रहा है। तीसरा हो गया, चौथा स्टेप। अब बिंदु P को Q और R से मिलाते हैं। बिंदु P को Q एवं R से मिलाते हैं। चलिए स्केल की सहायता से, जिसको पटरी शब्द प्रयोग किया गया है ना, स्केल की सहायता से हम P को, है ना, यहाँ पर थोड़ा डार्क जरूर कर देंगे आप लोग। जब भी कटान बिंदु जो मिलता है आप जरूर डार्क कर लीजिए। ठीक है, बिंदु P को Q से एवं R से मिलाते हैं और इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज PQR की रचना हो जाती है ना। इस प्रकार लिख सकते हैं, त्रिभुज इस प्रकार, त्रिभुज PQR की रचना हुई। अब यहां पर आप लिख दीजिए, जब रचना करते हैं उसके बाद माप को भी लिख दीजिए। QR का जो माप है वो 3 सेंटीमीटर है और RP का जो माप है वो 5.5 सेंटीमीटर है एवं जो PQ का माप है वो है 4 सेंटीमीटर है। तो जब तीनों भुजा का माप दिया रहे तो आप किसी भी भुजा को आधार बनाकर इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल QR को आधार बनाएं, किसी भी रेखाखंड को आप लेकर त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। क्योंकि इसको रोटेट करके देख लीजिए, हम ऐसे रोटेशन करेंगे, है ना, इस प्रकार से घुमा देंगे इसको, तो देखिए क्या होगा, RP जो है वो आधार बन जाएगा। ठीक है, या इधर से घुमा दिए हम लोग तो PQ क्या हो जाएगा, आधार बन जाएगा। तो इसको जब तीनों भुजा का मान ज्ञात है तो हम विभिन्न प्रकार से इसको बना सकते हैं, विभिन्न कंडीशन से हम बना सकते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज की रचना जिसमें तीनों भुजाओं का माप दिया हो। अब इसके बाद हम त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें दो भुजा का माप और एक कोण का माप दिया हो।
और तीसरा बार जो देखेंगे उसमें दो कोण का माप और एक भुजा का माप दिया है, इस प्रकार से देखेंगे। चलिए, और कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछते जाएंगे। और हमारे कालखंड में आदरणीय HR साहू सर जी और आदरणीय चंद्रवंशी सर भी ज्वाइन किए हैं। आपको भी सादर नमस्कार सर जी। चलिए हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर पूछेंगे। तो कच्चा चित्र आप लोग जरूर बनाएंगे और उस आधार पे आप करते जाइए। चलिए, दूसरा नंबर दिया है त्रिभुज UVW, है ना, त्रिभुज UVW की रचना कीजिए जब WU बराबर UV। तात्पर्य है दो भुजा बराबर है ना, दो भुजा, दो शीर्ष को हम मिला दें तो दो भुजा बन जाता है। तो WU बराबर UV, है ना, दो भुजा क्या है, बराबर है। और दोनों भुजा का माप है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर है। और एक कोण दिया है VUW। तात्पर्य है बीच में कौन सी जो शीर्ष है वो आ रहा है, कौन सी बिंदु आ रहा है, तो U आ रहा है। तो U पर कोण बना है कितने अंश का, 45 अंश का। तो जब आकृति आप बनाएंगे तो U को जरूर लेंगे आधार में, है ना, U आना चाहिए, है ना, दोनों में आ रहा है। और यहाँ पर देखिए VW का माप नहीं दिया है, जैसे कि हम एक शीर्ष ऊपर वाला जो शीर्ष मान लेते थे U को, और VW को आधार माप के हम उसका गणना करते थे, बनाते थे आकृति। तो यहाँ पर देखिए VW का माप नहीं दिया है, तो किसी दूसरे को आप आधार के रूप में ले सकते हैं, या WU को लें या UV को लें, है ना। चलिए हम UV को लेते हैं। UV को एक आधार के रूप में ले लेते हैं जिसका माप है 5.5 सेंटीमीटर, है ना, ये है UV। और UV का माप है 5.5 सेंटीमीटर। कच्चा चित्र पहले बना लीजिए, बाद में उसको मिटा दीजिएगा। अब देखिए U और V से संबंध देखिए, UV को इसलिए लिए हैं, U तो लेना ही है क्योंकि इसका कोण देखिए 45 अंश, है ना, 45 अंश का कोण आ रहा है। तो दोनों में U आएगा, चाहे आप WU को लो या UV को, दोनों को मान, किसी को भी माप सकते हैं आप आधार के रूप में। अब देखिए W किधर है ना, स्पष्ट है, ऊपर की ओर है W। तो W से U का माप दिया है, ये देखिए WU कितना दिया है, ये भी 5.5 है। तो ये जितना है उतना ये भी है, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजा का माप दिया है तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, है ना, उसके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, हाँ, इसका माप दिया है और कोण U 45 अंश है। तो इस स्थिति में आप कोण को पहले जज कर लीजिए। देखिए एकदम सीधा 90 है और ये जो है 0 अंश है, तो उसके बीचों बीच आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप एक क्या बना लीजिए, कोण बना लीजिए 45 अंश का। अब दोनों भुजा, है ना, UV बराबर है UW है, तो दोनों बराबर है, तो बराबर भुजा एक बराबर आप देख सकते हैं, बराबर आना चाहिए, है ना, ये इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर 45 अंश है और ये 5.5 सेंटीमीटर है और ये भी 5.5 सेंटीमीटर है। और ये जो शीर्ष है ये है W है ना, ये क्या है, W। तो ये कच्चे चित्र है, इसको बिना मापे भी आप एक रफ कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। अब स्पष्ट हो गया है हम क्या सबसे पहले बनाएंगे। सर्वप्रथम UV बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं, है ना, स्केल के सहायता से आप पुनः, है ना, U जो V है वो नीचे आएगा, तो ऊपर जगह बचाते हुए आप रचना करेंगे। साथ साथ आप लोग भी करते जाइए। UV बराबर 5.5 का माप स्केल से ले लीजिए और आधार के रूप में इसकी रचना करते जाइए। ठीक है, ये है 5.5। यह है UV। ठीक है, जब दो भुजा और एक कोण का माप दिया रहता है तो रेखाखंड लेने के बाद हमारा टारगेट रहता है कोण को पहले बनाएं, है ना, भुजा को अब पहले नहीं बनाना है ना, दो भुजा तो जरूर दिया है, एक कोण अगर दिया है तो भुजा के बाद हम कोण को बनाएंगे, तो इससे आकृति जो है स्पष्ट बनेगी। ठीक है, तो कोण कहां पर बन रहा है, U पर, है ना, क्यों, ये देखिए यहां पर दिया है कोण VUW, कोण VUW बराबर 45 अंश। तो कोण कहां पर बन रहा है, जो मध्य में आता है जो बिंदु, मतलब U पर बन रहा है। ठीक है, तो U पर जब कोण बनाएंगे तो हमको एक कोण बनाने के लिए एक आधार चाहिए। जैसे आधार तो एक हो गया UV हो गया, और एक दिशा चाहिए, है ना, जिधर कोण बन रहा है।
तो अब एकाएक हम डब्लू तो वहां नहीं लिख देंगे, क्योंकि डब्लू जो है वो कटान बिंदु पर मिलेगा, निश्चित बिंदु है। तो इसलिए हम एक किरण बना लेते हैं इस दिशा में, क्या मान लेते हैं, यू एक्स, है ना। इधर जो किरण बनेगा वो क्या हो जाएगा, यू एक्स आएगा। तो भी कोण को मापते हुए लेते हैं। देखिए बिंदु है ना, रचना के पद भी नोट करते जाइए आप लोग, रचना के पद, रचना के पद। चलिए पहला है इसका बिंदु क्या है, यू वी बराबर, यू वी बराबर 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। सेम प्रोसेस है। दूसरा बिंदु है इसका, खींचते हैं। दूसरा क्या है, बिंदु यू पर, कहां पर कोण बना रहे हैं, बिंदु यू पर। कौन सा कोण बनाएंगे, ये देखिए किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं। कोई भी कोण है तो उसका डायरेक्शन बताना पड़ता है कि किधर से कोण बन रहा है ना। तो कोण बनाने के लिए आधार भी है ना। तो वी यू और ऊपर हम डायरेक्ट इसको डब्लू को नहीं लिख देंगे ना, वी यू डब्लू नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी कटायन बिंदु प्राप्त नहीं हुआ है, एक शीर्ष प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो लेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्स ले लेते हैं, एक्स या वाई जो भी आप लेना चाहें, अन्य बिंदु लीजिए, ठीक है। इससे एक डायरेक्शन पता चल जाता है, दिशा, ठीक है। तो वी यू एक्स बराबर 45 अंश का कोण बनाते हैं, 45 अंश का कोण बनाते हैं। ये देखिए दूसरा स्टेप है। रेखाखंड खींचने के बाद हम चांदे की सहायता से, और चांदे को किस प्रकार से आप मिलाते हैं आपको पता है, 45 अंश जो है आधार से झुका हुआ रहता है, 90 अंश एकदम सीधा रहता है। अगर 90 से ज्यादा है माप तो आप फैला रहता है, जिसको आधार से फैला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर झुका रहेगा। ये देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, ये है ना। चांदे का भी जो आधार है उसको आप जो आधार बनाए हैं आकृति में, रेखाखंड खींचे हैं, उससे मिला लीजिए और शीर्ष को उस बिंदु से मिलाइए जिसमें चांदे का ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज रेखा है वो मिला हुआ है सेंटर में। अब यहाँ पर 45 अंश का कोण कहाँ पर इंगित हो रहा है, क्योंकि वो न्यून कोण है, आधार से झुका हुआ होगा, उसको देख लीजिए 45 कहाँ पर है, ये 50 है, ये 40 है, तो दोनों के बीच यहाँ पर क्या है, 45 है, ये 45 है। अब आप इस रेखा बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, बड़ा सा एक आगे बढ़ा के रेखा खींच दीजिए, ठीक है। क्योंकि इस दिशा में हम जितना भी आगे भी चले गए तो वो भी 45 ही अंश है ना। ऐसा नहीं है कि हम यहीं तक मिलाएं, उसको आगे बढ़ा दीजिए। पूरे जो एंगल है बन रहा है वो कितने अंश है, 45 अंश। तो देखिए इसको एरो बना दीजिए इस प्रकार, इसलिए किरण बोल रहे थे इसको, है ना। यू एक्स जो है किरण है, इस दिशा में देखिए वी यू एक्स बराबर कितने अंश बनाया गया है यहाँ पर, 45 अंश। पहले पूरी रचना कर लीजिए, उसके बाद इसका माप लिखेंगे। चलिए ये हो गया दूसरा काम। अब देखिए और कौन सा माप दिया है, डब्ल्यू यू। अब बताइए डब्ल्यू किधर है, इससे इसलिए कच्चा चित्र बनाइए आप लोग, है ना, डाउट ना हो, इसको क्लियर करने के लिए कच्चा आकृति बना लीजिए। डब्ल्यू यू का माप है 5.5 सेंटीमीटर। स्पष्ट रूप से यू के साइड में ही डब्ल्यू है, इधर है ना, इसी दिशा में है ना। भी से हमको कोई चाप नहीं काटना है, भी से डब्ल्यू का कोई मान नहीं दिया है, इसलिए हम बिंदु यू से 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटते हैं। चूंकि यू से भी पहले से 5.5 सेंटीमीटर है, जब एक जैसा है तो आप अलग से स्केल और लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ही देख सकते हैं, बराबर है तो, है ना। यू भी कितना है, 5.5 है, और यू डब्ल्यू भी कितना है, जिसको डब्ल्यू यू लिखा है, ये भी 5.5 है। तो समान माप की हम यहाँ चाप काटते हैं। अब ये जो कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है, ये शीर्ष जो बिंदु है ना, डब्ल्यू प्राप्त होता है, ठीक है। कटान बिंदु जहां पर प्राप्त होता है, थोड़ा सा डार्क कर लीजिए उसको, और उस कटान बिंदु को जो डब्ल्यू प्राप्त हुआ उसको वी से मिलाते हैं। केवल किससे मिलाना पड़ेगा, वी से, पहले से यू से मिला हुआ है, केवल वी से मिलाते हैं। तो इस प्रकार से ये दो भुजा जो है इसकी बराबर है। और ये कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए रचना के पद, दूसरा पॉइंट लिखे, अब तीसरा पॉइंट को भी लिखिए, रचना के पद है ना, दिख तो है ना रचना के पद। चलिए तीसरा नंबर, अब क्या करते हैं, बिंदु यू से 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप
किसके ओर काटते हैं? किरण ux की ओर काटते हैं। ये देखिए यहाँ पर किरण ने लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये देखिए लिखने की तरीका, ये देखिए ux और ऊपर में किरण का चिन्ह बना लीजिए। तो ये बता रहा है किरण ux पर काटते हैं, पर काटते हैं, उसी पर काटते हैं चाप को, है ना। बिंदु U से 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप किरण ux पर काटते हैं, कटान बिंदु W प्राप्त होता है, ठीक है। अगला स्टेप है चौथा, यहां से नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं चौथा स्टेप। चौथा है बिंदु W को, कटान बिंदु जो आया है W को केवल किससे मिलाना पड़ता है? V से। ये तो पहले से मिला हुआ है, V से मिलाते हैं, W को V से मिलाते हैं और इस प्रकार अभिष्ट मतलब जो ज्ञात करना चाह रहे हैं, है ना, जो बनाना चाह रहे हैं वो त्रिभुज क्या है? UVW की रचना हुई। ठीक है। अब माप लिख दीजिए। UV का माप है 5.5 सेंटीमीटर, WU का माप है 5.5 सेंटीमीटर और इसका जो कोण दिया है वो कितने अंश का है? 45 अंश। कोण भी बना लीजिए। तो देखिए कितना आसान है ना। अब देखिए इसके बाद जो थर्ड टाइप का है उसको हम देखेंगे। यहाँ कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। मैं पुनः आप लोगों को बता दूं, जब दो भुजा और एक कोण दिया हो तो एक रेखाखंड खींचने के बाद आप कोण को ही बनाएंगे, सीधे सीधे भुजा को नहीं बनाएंगे, है ना, उससे थोड़ी दिक्कत होगी। आप क्या करेंगे? रेखाखंड खींचने के बाद कोण को बनाएंगे। आप देखे होंगे जब हम चतुर्भुज की रचना करते हैं, है ना, उसको भी एक बार मैं पुनः उसको रिपीट करूंगा। चतुर्भुज की रचना में आप रेखाखंड जैसे खींचते हैं तो उसके बाद ध्यान ये रहता है कि विकर्ण को बनाते हैं या तो कोण को बनाते हैं, सीधे सीधे भुजा को नहीं बनाएंगे, है ना। अगर तीनों भुजा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों भुजा रहता है तो क्या करते हैं हम? भुजा को ही बनाएंगे क्योंकि वहां पर कोण है ही नहीं। अब इसके बाद की जो आकृति है वो थोड़ा सा डीपर टाइप का है, उसमें दो कोण बनाना है। अब ये भी ध्यान देना है, दो कोण आप बनाओगे तो यहाँ का कोण दिया रहना चाहिए। देखो U और V, अगर यहीं पर आप एक उदाहरण बताता हूं, अगर W का भी कोण दिया रहता है, ठीक है, भुजा नहीं दिया रहता और U का कोण दिया रहता, तब हम V से कोण कैसे बनाते हैं? चलिए आकृति में हम आगे जाते हैं तब समझ में आएगा। चलिए तीसरे प्रकार का जो आकृति है उसमें दो कोण और एक भुजा दिया है, तो स्पष्ट है जो भुजा दिया है उसी को अब हम आधार मानेंगे और वही जो है वो एक रेखाखंड के रूप में जो शुरू में स्टार्ट में लेते हैं उसमें आ जाएगा। तो BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है। एक रेखाखंड आप खींच लीजिए, ये BC है और इसका जो माप है वो 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद कोण B दिया है, ये देखिए कोण B कितने अंश का दिया है? 30 अंश। B कहां पर है? ये है ना। 30 अंश किस टाइप का बनता है आपको पता है ना। एकदम सीधा जो है 45 है, उससे थोड़ा सा झुका हुआ वो 30 अंश है, ठीक है। अब देखिए कोण ए 45 अंश है। अब देखिए ए को दिया है, जहां C को देना चाहिए था यहाँ पर कोण को, तो कौन सा कोण दिया है? ए को दिया है। तब क्या करें? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तीनों अंतः कोणों को जोड़ने पर कितने अंश आता है? 180 अंश आता है। जब दो कोण का माप दिया है तो उसको दोनों को जोड़ के 180 में घटा दीजिए तो तीसरा कोण मिल जाएगा, है ना। तो देखिए 30 और 45 कितना होता है? 75 होता है। आप 180 में 75 घटाएंगे तो कितने अंश आ जाएगा? 105 अंश आएगा। कितने आएगा? 105। वो किसका रहेगा? C का। देखिए कोण भी 30 अंश है, कोण ए 45 अंश है, तो कोण C कितना आएगा? तीनों मिला के 180 आना चाहिए। देखिए 30 और 45 75 और तीनों मिला के कितना आना चाहिए? 180। तो 75 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए? तो क्या करते हैं? 180 में 75 को घटा देते हैं, 105 आता है, ठीक है।
तो 105 अंश का सी रहेगा, और सी जो है 105 है, मतलब वो फैला हुआ रहेगा। अब जब इसकी आकृति बनाएंगे थोड़ा सा इस प्रकार से फैला हुआ रहेगा, और ये इसको और झुकाना पड़ेगा, है ना, 30 अंश का। तो इस प्रकार की आकृति लगभग लगभग बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 105, और ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 45 अंश का हो जाएगा। और बीसी का माप कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये कच्चा चित्र है। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक स्टेप हम बढ़ाएंगे। ठीक है, वो देखिए कौन सा स्टेप है। दिया है हल, तीसरा नंबर दिया है त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 30 अंश और कोण ए बराबर 45 अंश। तो कोण सी की जरूरत होगा, क्योंकि हम बीसी जब रचना करेंगे, है ना, रेखाखंड खींचेंगे, तो कोण सी की माप निकालना है। तो कोण सी बराबर हो जाएगा, है ना, इसको ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे जबकि, है ना, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, जबकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश। अर्थात तीनों को जोड़ने पर, तीनों कोण को जोड़ने पर, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, तीनों कोण को जोड़ दें तो कितना आता है, 180 अंश। क्योंकि कोण ए का माप दिया है 45 अंश और कोण बी का माप दिया है 30 अंश, तो कोण सी का माप नहीं दिया है, उसको ज्ञात करेंगे। तो दोनों के जोड़ करते हैं, कितना आ जाता है, 75 अंश है। 75 अंश धन कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, अब पक्षांतर कर दीजिए, कोण सी का माप निकालना है। तो क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर 180 में कितना घट जाएगा, पक्षांतर करने पर 75 जो है प्लस है तो उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा 75। तो यहाँ पर कोण सी निकालना पड़ेगा 105 अंश। ठीक है, ये इसका स्टेप है, अतिरिक्त है इसमें। अगर सीधे सीधे कोण बी और सी दे दिया रहता तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, और ये कोई कठिन स्टेप नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न दे देते हैं उलझाने के लिए। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर दो भुजाओं का जो माप है, सॉरी, दो कोणों का माप पहले से दिया है, तो एकदम आसान है कि हम तीसरा कोण निकाल ही लेंगे, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 अंश। तो कोण सी की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जब हम बी से माप लेंगे, केवल बीसी का माप जो दिया है, भुजा बीसी का माप 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एक कोण बी से बनेगा, उसके बाद एक कोण किससे बनाना पड़ेगा, सी से बनाना पड़ेगा। और ए से दे दिया है, तो ए तो हमको प्राप्त हुआ ही नहीं है। कटान बिंदु जब मिलेगा तब ए मिलेगा, तो कैसे कोण बनाए। तो इसलिए हम ये पद्धति का प्रयोग करते हैं। जब दो कोण दिया है तो तीसरा कोण निकालना कोई आसान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एक मानक नियम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितने अंश होता है, 180 अंश। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। कोई डाउट हो तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला आकृति को भी आप ये मतलब जैसे रचना करेंगे तो सी से जो चाप काटते हैं उसको भी आप उसके बाद ले सकते हैं, भुजा के बाद, है ना। तो देखिए सर्वप्रथम हम रेखाखंड बीसी बराबर, रचना के पद को इस साइड में लिखते हैं, यहाँ पर आप लोग देखते जाइए, कवर हो जाएगा। ऊपर हम जगह बचा के रखते हैं। रेखाखंड बीसी का माप है 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये हो गया बीसी। रचना के पद, चलिए मैं सीधे सीधे लिखता हूं, एक नंबर देखिए। रचना के पद का पहला जो बिंदु क्या है, बीसी बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। क्योंकि केवल एक भुजा का माप दिया है, खींचते हैं, है ना, एक ही भुजा का माप दिया है, केवल बीसी का माप दिया है। आप लोग भी करते जाइए। पहला स्टेप क्या है
BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का माप ले लीजिए स्केल की सहायता से, है ना, आप लोग भी करते जाइए। तो अब देखिए कोण B का माप दिया है और कोण A का भी दिया गया है, लेकिन हम कोण C का पहले से निकाल लिए हैं। ये पहले से हम करना पड़ेगा, इतना और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अतिरिक्त करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास कोण B और कोण C दोनों का माप है। कोण B कितने अंश है? 30 अंश है। कोण C जो है 105 अंश है। अब जिसको भी बनाए, और मेरा तो ये कहना है जब इधर कोण बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है, इधर आगे उस चाप को कवर करना है, तो पहले आप सी को भी बना सकते हैं, है ना, या बी को भी बना सकते हैं, बी को भी आगे बढ़ा के बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर तो चाप काटने का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, हम जैसे प्रकार से जो चाप काट रहे हैं उसका काम नहीं है, सीधे सीधे चांदा का काम है, क्योंकि कोई डिस्टेंस इसमें नहीं दिया है, त्रिज्या लंबाई का त्रिज्या जो है वो नहीं मापना है, कोण बनाना है। तो केवल किसका काम है यहाँ पर? चांदा का काम है। बिंदु बी में रखेंगे और 30 अंश बनाएंगे, और सी में रखेंगे और 105 अंश बनाएंगे। तो किसको भी लो आप, है ना। तो देखिए, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, एक क्रम से लेते हैं। बिंदु बी पर, है ना, कितने अंश का कोण बनाते हैं? 30 अंश का बनाते हैं, और 30 अंश जो है वो न्यून कोण बनता है ना, झुका हुआ कोण बनता है। ये देखिए, ये है, यहाँ पर आ रहा है 30 अंश, है ना। ध्यान देंगे आप, आधार की ओर झुका हुआ, क्योंकि 90 अंश एकदम सीधा होता है, 90 से ज्यादा अधिक कोण होता है, तो झुका हुआ होना चाहिए। अब देखिए, इसको ना आप लंबा और बढ़ा दीजिए, हो सकता है कि आप कहाँ पर कटे, मतलब जो कटान बिंदु है ना, दो कोण बनाते हैं तो कटान बिंदु कहाँ पर आएगा इसके ऊपर डिपेंड है। इस प्रकार से आप लंबा सा बना लीजिए। लेकिन हम कोई भी कोण जब बनाते हैं तो उसके लिए एक आधार होना चाहिए। ठीक है, आधार BC है, तो एक दिशा भी होना चाहिए, हम जिस दिशा में जा रहे हैं। सीधे सीधे हम यहाँ पर ए नहीं बोल देंगे, है ना। ये जो ए है, बिंदु ए है, इधर से जो है थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। तो देखिए, ए जो है, केवल हम डायरेक्ट हम ए नहीं बता देंगे कि कोण CB ए या ABC बराबर जो 30 अंश बनाते हैं उसको सीधे सीधे नहीं बनाएंगे, है ना। कहां पर कोण बना रहे हैं? बिंदु B पर कोण C हमारे पास पहले से है, CB आधार के रूप में, और किस दिशा में बना रहे हैं उसको X मान लेते हैं, है ना। CB X, ये कौन सी दिशा हो गया? X। ठीक है, बिंदु B पर कोण CBX अर्थात कोण B जो मध्य में बिंदु आता है ना, वहीं पर कोण बनता है। कोण B बराबर कितने अंश बनता है? 30 अंश का कोण बनाते हैं। ये दूसरा स्टेप हो गया रचना के पथ का। अब तीसरा स्टेप, बिंदु C पर जो कोण बनाएंगे उसको देखिए किस प्रकार बनेगा। BC और Y दे दीजिए उसको, है ना, उस किरण को क्या दीजिए? Y, है ना। बिंदु C पर कोण B से स्टार्ट होगा, BCY, है ना, जो मध्य में आता है। मध्य में कौन से बिंदु आया है? C, तो कोण कहां पर बन रहा है? C पर बन रहा है। तो देखिए, हम चांदा और ले लेते हैं। यहाँ पर प्रकार की कहीं पर जरूरत ही नहीं पड़ रहा है इस आकृति में, केवल चांदा से ही हम बनाएंगे स्केल के साथ साथ। तो ये देखिए, इस प्रकार से आप रखेंगे, आधार को मिलाएंगे, है ना। चूंकि अभी हमारा जो आधार है इधर आ गया है, ये देखिए BC हम C में रखे हैं तो आधार किधर है? इधर तो नहीं है, इस साइड है। तो झुकाव जो है हमारा आधार से झुका हुआ रहेगा तब वो न्यून कोण रहेगा, और फैला है तो अधिक कोण होगा। तो इसको फैलाना है, क्यों? क्योंकि 105 अंश है। कोण C का जो माप है वो कितने अंश है? 105 अंश है। तो ये देखिए, इसको मिला लो पहले, और 105 अंश देख लो कहां पर है। ये 90, 100 और 105, 110 यहाँ पर आ रहा है ये। ठीक है, अब इसको मिला लीजिए। कोण बनाते हैं तो एक ही साथ वो मिल जाता है, अलग से मतलब बताने की जरूरत नहीं है ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये Y की दिशा में बना रहा है। ठीक है, बिंदु C पर कोण BCY बराबर 105 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, ये दो कोण बन गया। जब कोण बना तो कटान बिंदु तो एक मिल ही गया कोण बनने पर। ये वाला जो कटान बिंदु है ना, वही क्या है? A है। यहां लिखेंगे कटान बिंदु A प्राप्त होता है।
और कहीं पर कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। बिंदु ए को बी से या सी से मिलाने की जरूरत नहीं है, मिला हुआ है ना, पहले से हम बना चुके हैं। तो कटान बिंदु ए प्राप्त होता है और उसके बाद लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना हुई। बीसी का जो माप है वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये माप को लिख दीजिए। कोण बी दिया है, कितने अंश दिया है? 30 अंश दिया है। कोण सी हम गणना करके निकाले हैं। कोण ए का माप जो दिया है वो 45 अंश है। यहाँ पर जरूर इसको लिख दीजिए 105 अंश, ठीक है। जब दो कोण और एक भुजा दिया गया हो तो इस प्रकार से हम त्रिभुज की रचना करते हैं और ये दोनों कालखंड से हमारा त्रिभुज की रचना जो है वो संपन्न होता है। अब इसके बाद जो अगला जो कालखंड है ना, उसमें हम देखेंगे चतुर्भुज की रचना। चतुर्भुज की रचना को भी हम फास्टली करेंगे, बहुत सारा उसमें प्रश्नावली है तो उसमें